माय नेम इज़ आसम शहजाद अंजम और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ये डिस्पेंसर कम्युनिटी के लोगों को फर्स्ट एड क्लिनिक की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। अच्छा, इसके मतलब दो तरह के लोगों की राय है जो मैं आपके सामने रखूंगा और आपने खुद फैसला करना है कि ये बात सही है या गलत, इन लोगों को इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे और इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। दोनों ही मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप इस चीज़ का खुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या होनी चाहिए इजाज़त या नहीं। पहले नंबर पे हम इनके पॉजिटिव पहलुओं की तरफ देखते हैं कि पॉजिटिव पहलुओं में ये है कि हमारे ऑलरेडी जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये रूरल हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे हमारे डिस्पेंसर हजरात जो हैं वो मेडिसिन डिस्पेंस भी कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख भी रहे हैं, ठीक है, उनके इलाज मुआवजे में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसका दूसरा पॉजिटिव पहलू ये है कि अगर देहातों के अंदर फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद होगी, जैसे कि अगर एमरजेंसी की कंडीशन में किसी को कोई कट वगैरह लग जाता है या कोई स्नेक बाइट का केस है या कोई हमारा डॉग बाइट का केस है, उसको वैक्सीनेट करना हो, तो ये इनका रोल बहुत अहम है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो एमबीबीएस हजरात हैं वो ज़्यादातर देहातों के अंदर बैठ के काम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेसेस खाली रहती हैं, तो हमारे डिस्पेंसर हजरात वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं और सेहत आमा को बेहतर बना रहे हैं। ये तो है इनके पॉजिटिव पहलू। अब नेगेटिव पहलू की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इनके मतलब जो आजकल बहस चल रही है और पीएफसी में भी कई दफ़ा ये सवाल उठा है कि अगर हम इनको इजाज़त देते हैं तो इसके नेगेटिव असरात क्या होंगे। इसके नेगेटिव असरात में ये सबसे पहले है कि ये पेशेंट को रेफर नहीं करेंगे। हालांकि डिस्पेंसर का काम ये है कि फर्स्ट एड फ्राहम करे पेशेंट को और आगे रेफर करे, लेकिन वो कहते हैं कि ये पेशेंट को रेफर नहीं करते और वहीं पे जो है वो पेशेंट की मेडिसिन खुद करनी शुरू कर देते हैं और जनरल प्रैक्टिस पे ये इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा और इसलिए इनको हम किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पे ये वो कहते हैं कि मेडिसिन जो है वो अब जदीद हो चुकी है, कई नई अद्वियात भी आ चुकी हैं, कई नए प्रोसीजर्स आजाद हो चुके हैं, जिसने हेल्थ सिस्टम में एक अहम किरदार अदा किया है और लोगों की सेहत पे भी बहुत पॉजिटिव असरात आए हैं। और इन चीज़ों का इल्म जो है हमारे डिस्पेंसर हजरात को नहीं होता और उनका एक महदूद इल्म होता है, इसलिए हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते कि ये लोगों पे अपने तजर्बात करें। तीसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि भाई कि ये फिर नाकस अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितनी कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां ऐसी आ चुकी हैं जो नाकस अद्वियात बनाती हैं, वो कमीशन के ऊपर मेडिसिन देती हैं, तो ये लोग उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी हाई डोजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो पेशेंट के उसके गुर्दों पे भी और जिगर दोनों को इफेक्ट करता है। इन पे ये भी एक इल्ज़ाम आयद होता है। और चौथे नंबर पे वो ये कहते हैं कि अगर हम इनको फर्स्ट एड की इजाज़त दे दें तो फिर जो हमारे एमबीबीएस वाले हजरात हैं उनकी जनरल प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो नहीं चाहते कि फर्स्ट एड के नाम पे ये लोग अब क्लिनिक चलाएं, तो फिर जनरल प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट के जो छोटे मोटे मामलात हैं वो ये लोग हल भी कर देंगे, तो पेशेंट जो है मज़ीद आगे जनरल प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, ये सारे मामलात मैंने आपके सामने रखे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या इन लोगों को इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये अब आपने फैसला करना है। एक बार आपकी राय भी मुझे बताएं कि क्या ये लोग वाकई ही इनको इजाज़त दें तो ये सेहत आमा की में बेहतरी का बायस बनेंगे या उल्टा नुकसान का बायस बनेंगे। शुक्रिया।